तो हम बात करते हैं आज कॉकरोच से। कॉकरोच में जो अंड कवच या उत्थिका का निर्माण होता है वो किस किस स्राव से या किस ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन है कोग्लोवेट ग्रंथि, फैली ग्रंथि, संग्राहक ग्रंथि या मशरूम ग्रंथि। तो आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर होगा वो है संग्राहक ग्रंथि से होता है या कोलेटेरियल ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉकरोच में चबाने का कार्य कौन सा अंग करता है भाई। चबाने का कार्य लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल से, मैक्सिला। तो आपको बता दूं चबाने का काम करते हैं मैंडिबल से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉकरोच में किस प्रकार की दृष्टि पाई जाती है। मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर, अल्ट्रासोनिक, मोजेक या मिश्रित है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। इसकी जो दृष्टि होती है वो मोजेक या मिश्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉकरोच की असाधारण तीखी गंध किसके स्त्रावण द्वारा उत्पन्न होती है। तो कॉकरोच में जो तीखी गंध होती है वो फेरोमोन के द्वारा, ज्वाला कोशिका के द्वारा, उदरी ग्रंथियों के द्वारा, सर्वाइल ग्रंथि के द्वारा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ये होता है फेरोमोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5, कॉकरोच के पैरों में पाए जाने वाले एडहेसिव पैड, सॉफ्ट पैड होते हैं गेगेलिया, लेसिमिया, प्लेंटुली या ग्लोसा। तो आपको बता दो जो गतियां होती हैं उन गतियों को कहते हैं प्लेंटुली। क्वेश्चन नंबर 6 है, नर कॉकरोच में शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग में भंडारित होते हैं। शुक्रवाहिका में, शुक्राशय में, मशरूम ग्रंथि या वर्षण में। तो शुक्राणु जनन तंत्र में किस भाग में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है शुक्राशय में। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7, प्रत्येक संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो हम बात करना है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की। तो रेटिना है, लेंटिक्यूलर है, कोनियल है, ओमेडिया या नेत्रांशक है। तो बहुत ही प्यारा सा उत्तर है इसका, ओमेटिडिया या नेत्रांशक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉकरोच में उत्सर्जन अंग होते हैं। तो कॉकरोच है उसके हमें उत्सर्जन अंग बताने हैं। तो हमें बताना है उत्सर्जन, ट्रेकिया, उत्सर्गिकाएं, वृक्क या मेलपीगी नलिकाएं। तो वो उसका सही उत्तर होगा मेलपीगी नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, जॉन्सटन का अंग पाया जाता है कॉकरोच के शीर्ष, श्रृंगिकाओं पर, गुदलूम पर या मैंडिबल्स पर। तो इसका सही उत्तर होगा वो है श्रृंगिकाओं पर। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, कॉकरोच श्वास रंध्र होते हैं। आपको बता दूं कॉकरोच में जो श्वास रंध्र होते हैं वो होते हैं 10 जोड़ी। 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं जिसमें 2 जोड़ी तो होते हैं वक्ष भाग पे और 8 जोड़ी होते हैं उदर भाग पे। तो टोटल 10 होते हैं। तो 2 जोड़ी तो वक्ष भाग पर और 8 जोड़ी उदर भाग पर। ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 11, नर कॉकरोच की बाह्य रूप से पहचान की जा सकती है। तो नर कॉकरोच की बाह्य रूप से पहचान करना है, एनल सरसाई। देखो एनल सरसाई है ये दोनों में पाई जाती है, नर प्लस मादा दोनों कॉकरोच में क्या पाई जाती है, एनल सरसाई पाई जाती है। एनल स्टाइल केवल 9वें उदर खंड में, उदर खंड में पाई जाती है, एंटीना से या गुद्दा खंड से। तो इसका सही उत्तर है बाह्य रूप से पहचान करेंगे तो एनल स्टाइल से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉकरोच में कायांतरण की क्रिया को नियंत्रण करता है। तो जो कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस क्रियाएं होती है इसमें कायांतरण की, उसकी क्रिया को फेरोमोन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एक्डाइसोन हार्मोन या सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक्डाइसोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 13, कॉकरोच में जनन, कॉकरोच में निषेचन होता है। हम बात करते हैं अब निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो जनन कक्ष में, अंड प्रवार कक्ष में, अंडवाहिनी में या शुक्राशय में। तो आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है वो है जनन कक्ष में।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉकरोच में अंडे होते हैं। तो आपको बता दूं कि पीतक की मात्रा के आधार पर, पीतक की मात्रा के आधार पर तो पर कीटों के जो अंडे होते हैं वो होते हैं अतिपीत की। लेकिन हम बात करते हैं कॉकरोच के जो अंडे होते हैं, मुख्य रूप से जो वितरण होता है, उस वितरण के आधार पर जो अंडे होते हैं वो होते हैं केंद्रकपीत की। तो इसमें कॉकरोच में जो अंडे पूछे आपसे, डायरेक्ट अंडे पूछे तो आपको केंद्रकपीत ही करना है। बढ़िया सा उत्तर है ये सबसे। कॉकरोच में ट्रकोस्नल पेशियां सहायक होती है। तो आपको बता दूं कि ये जो ट्रकोस्नल पेशियां हैं, ये पेशियां परिसंचरण है, उड़ान है, श्वसन है या गमन है। तो आपको बता दूं ये श्वसन में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉकरोच की आहार नाल का भाग जिसमें क्यूटिकल का अंतर्वलन पाया जाता है। तो देखो क्यूटिकल होती है वो अग्रांतर प्लस पश्चांतर दोनों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है वो है अग्रांतर व पश्चांतर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉकरोच में मुखांग होता है। तो आपको बता दूं काटने व चबाने वाले, काटने व चूसने वाले, चबाने व चूसने वाले या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं जो कॉकरोच के जो मुखांग होते हैं वो होते हैं काटने व चबाने वाले। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं, कॉकरोच की देहगुहा होती है सीलोम, ब्लास्टोसील होती है, हीमोसील होती है, लिम्फोसील होती है। तो कॉकरोच की जो देहगुहा होती है वो होती है हीमोसील प्रकार की, क्योंकि कॉकरोच का जो रक्त होता है वो होता है रंगहीन। क्योंकि रंगहीन होता है क्योंकि इसमें श्वसन वर्णक का अभाव होता है। तो रक्त होता है वो रंगहीन होता है क्योंकि उसमें श्वसन वर्णक का अभाव होता है। और जो रक्त है उस रक्त को हीमोलिप कहते हैं। रक्त को क्या कहते हैं? हीमोलिप कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि हीमोलिम्प जो होता है वो किस में भरा होता है? हीमोसील गुहा में भरा होता है। तो ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 19, कॉकरोच की परिधीय तंत्रिका तंत्र। हम बात कर रहे हैं किसकी? परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 30 जोड़ी या 40 जोड़ी। तो इसका सही उत्तर है वो है 30 जोड़ी। क्वेश्चन लेते हैं 20, कॉकरोच में तवक पतन को नियंत्रण। हम ध्यान दीजिए, सही बात है, तवक पतन। क्या बात पूछ रहा है उन्होंने? तवक पतन। तवक पतन मतलब कायांतरण होता है तब तवक पतन होता है। तो कायांतरण में आपको बताया था एक्डाइसोन हार्मोन। तो इसका स्त्राव कहाँ से होता है? जो तवक पतन करता है, जो कायांतरण करता है एक्डाइसोन हार्मोन, तो इसका स्त्राव कार्पोरा एलोटा से, तंत्रिक स्त्रावी कोशिकाओं से, प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि से या मस्तिष्क से। तो इसका सही उत्तर है वो है प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि। अब ये प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये प्रोथोरेक्स में। कहाँ पाई जाती है ग्रंथि? ये ग्रंथि पाई जाती है प्रोथोरेक्स में। तो ध्यान रखना, ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? ये प्रोथोरेक्स होती है, जिसे हम अग्रवक्ष कहते हैं, उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉकरोच की पेशनी। कॉकरोच की जो पेशनी है, कॉकरोच की जो पेशनी में कितने क्यूटिक्यूलर दांत पाए जाते हैं? तो इसमें 6 दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 22, कॉकरोच में जीहा के समान कार्य। ध्यान दीजिए, जो मुखांग में जो जीहा के समान काम करता है, लेबियम नहीं करता, मैंडिबल्स नहीं करता, मैक्सिला नहीं करता, लेकिन हाइपोफेरिक्स करता है। क्वेश्चन ले लेते हैं 23, कॉकरोच का बाह्य कंकाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है ये भी, कि जो बाह्य कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है या कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल है ये बना होता है काइटिन का। चॉइस है, कॉकरोच प्राणी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी, फलाहारी। तो देखो कॉकरोच सबको खाता है इसलिए सर्वाहारी प्राणी होता है।
क्वेश्चन नंबर 25 से गुद्दा सूक या एनल स्टाइल पाई जाती है। तो गुद्दा सूक या एनल स्टाइल केवल नर में पाई जाती है, नर कोकरोच में, या केवल मादा कोकरोच में, या दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुद्दा सूक या एनल स्टाइल की जो पहचान बताई थी मैंने, वो केवल नर कोकरोच में पाई जाती है। कोकरोच का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो आपको बता दो कि जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया, अमोनिया, एमिनो एसिड या यूरिक एसिड। तो आपको बता दो इसका सही उत्तर है वो है यूरिक एसिड। 27 नंबर है, कोकरोच के रक्त को कहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही बोला था मैंने कि जो कोकरोच का रक्त होता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। कोकरोच के उदर में भ्रूणी अवस्था में कितने खंड होते हैं? तो वैसे आपको बता दूं कि कोकरोच के जो उदर होते हैं, नर प्लस मादा दोनों में जो उदर होते हैं उनमें 10 प्लस 10 खंड होते हैं। 10 प्लस 10 वयस्क में होते हैं, लेकिन भ्रूणी अवस्था पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि 11 खंड होते हैं। भ्रूणी अवस्था में 11 खंड होते हैं, वैसे इसमें 10 प्लस 10 खंड होते हैं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोकरोच का सिर कितने खंडों से मिलकर? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है ये भी। कोकरोच का जो सिर बिना होता है, वैसे आपको बता दो कोकरोच का सिर होता है, हम उस सिर को बोलते हैं टेंटोरियम होता है, इसका अंतःकंकाल होता है, टेंटोरियम बोलते हैं। ये भी सिर के बारे में आता है क्वेश्चन, और इसमें जो उत्तर है वो है 6 है। कोकरोच का पश्चांतर की उत्पत्ति होती है। तो पश्चांतर होता है वो भाग की उत्पत्ति होती है, वो होती है एक्टोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोकरोच के अंड प्रवार, ध्यान दीजिए भाई, अंड प्रवार है उत्थिका बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? हम उत्थिका कह सकते हैं या अंड प्रवार कह सकते हैं। तो इस अंड प्रवार या उत्थिका में कितने अंडे होते हैं? तो अंड प्रवार में कितने अंडे होते हैं? तो इसमें अंडे होते हैं 16। देखो भाई 16 होते हैं, लेकिन ये जो 16 होते हैं 8 प्लस से 8 की 2 पंक्तियों में होते हैं। किसमें होते हैं? 8 प्लस 8 की 2 पंक्ति में होते हैं, ये याद रखना भाई। कोकरोच के नवजात शिशु या तरुण कोकरोच, जो शिशु होता है, तरुण कोकरोच होता है, उसे हम मेगेट, निम्फ, पेरिब्लास्टा, इमेको, तो आपको बता दो इसे निम्फ कहते हैं। एक छोटे कोकरोच का वयस्क कोकरोच में बदलना, एक छोटे कोकरोच का वयस्क कोकरोच में बदलने की क्रिया को मोल्टिंग बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, एग्डाइसोन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपको बता दो इसका सही उत्तर होगा मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसे हम कायांतरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ले लेते हैं, कोकरोच में स्टिक ग्रंथियां होती है। स्टिक ग्रंथियों के बारे में बता रखा है आपको। तो स्टिक ग्रंथियां होती है पांचवें और छठे ट्रगा पर। तो कहाँ होती हैं? पांचवें और छठे ट्रगा पर होती है। क्वेश्चन 35 से कोकरोच में कोग्लोबेट ग्रंथि की बात करें। देखो ये नर में पाई जाती है, कोग्लोबेट ग्रंथि होती है वो कोकरोच के नर में पाई जाती है, मादा में नहीं होती। तो मादा कोकरोच, नर कोकरोच, एनाफ्लीज मच्छर, एडीज मच्छर। तो इसका सही उत्तर होगा वो नर कोकरोच होगा। प्रश्न नंबर 36 है, कोकरोच में एनल सरसाई, मैंने अभी कुछ समय पहले भी बोला था आपको, जो एनल सरसाई होती हैं, वो एनल सरसाई जो भाग होता है, नीचे वाला जो भाग होता है, जो एस से करके जो भाग होता है, वह यहाँ वाला एनल सरसाई बोलते हैं। एनल सरसाई जो है, तो ये एनल सरसाई ऐसा दोनों में ही भाग होता है ये। तो ये इसका उत्तर भी दोनों ही आएंगे, नर व मादा दोनों कोकरोच आएंगे। प्रश्न लेते हैं 37, कोकरोच में गिगेलियों की संख्या होती है। तो जो गिगेलिया होते हैं कोकरोच में, उनकी संख्या होती है वो 3 जोड़ी तो वक्ष में होती है और 6 जोड़ी उदर में होती है। टोटल होती है इसकी 9 जोड़ी। तो 3 जोड़ी तो हो गई वक्ष भाग में और 6 जोड़ी होती है उदरीय भाग में। कोकरोच के किस भाग में पंख नहीं होते भाई? ये देखना हमें कि पंख कौन नहीं होता है। आपको पता हो तो कितने जोड़ी पंख होते हैं? 2 जोड़ी पंख होते हैं। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी पंख होते हैं किसमें? कोकरोच में। अब 2 जोड़ी पंख होते हैं, तो प्रथम जोड़ी जो पंख होते हैं, प्रथम
जोड़ी जो पंख होते हैं ये उड़ने में सहायता नहीं करते हैं, तो हम इसको डापन पंख भी बोल देते हैं। लेकिन जो दूसरी जोड़ी पंख होते हैं ये पतले पारदर्शी होते हैं और ये उड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं भाई? सहायता करते हैं। लेकिन जो ये पंख होते हैं ये मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के अधर भाग पे पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मीजोथोरेक्स व मेटाथोरेक्स के अधर भाग पे पाए जाते हैं। तो एक ऐसा भाग होता है जिसे बोलते हैं प्रोथोरेक्स, क्योंकि कितने भाग होते हैं इसमें? 3 भाग होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तो इस भाग में पंख नहीं पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो गया प्रोथोरेक्स। क्वेश्चन नंबर है 39, कॉकरोच की टांगे। अब आपको बता दूं जो टांग का भाग होता है वो इस प्रकार से भाग होता है। जो इसका जो भाग होता है टांग का वो इस प्रकार से टांग का भाग होता है, आपको बता दूं। अब यहाँ से लेकर इस प्रकार से एक भाग उड़ जाता है, आपको बता दूं इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ से ऐसे 5 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से 5 भाग बन जाते हैं इसमें, ये वाला है। तो ये जो भाग जा रहा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग सबसे लंबा नजर आ रहा है, तो हम इसे बोलते हैं कोक्सा। अब इसमें एक छोटा सा भाग यहाँ पर होता है, त्रिभुजाकार भाग होता है, उसे बोलते हैं टोकेंटर। ये जो भाग है इसे बोलते हैं फीमर। और ये जो नजर आ रहा है आपको, भाग नजर आ रहा है, बड़ा सा भाग है, इसे बोलते हैं टीबिया। और इस भाग को जो 5 खंडों में बना उसे बोलते हैं टार्सस कहते हैं। तो अब सबसे लंबा जो भाग होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है, सबसे लंबा पोडोमियर होता है टीबिया। तो यहाँ उत्तर सही है टीबिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, कॉकरोच में स्पाइरिकल्स। अब स्पाइरिकल्स होते हैं जो बड़े हों और हमेशा खुले हो। तो ऐसे रंध्रों की बातें करते हैं जो बड़े भी हो और हमेशा खुले हैं। तो प्रथम और द्वितीय जोड़ा नहीं होता है, प्रथम व तृतीय जोड़ा बिल्कुल ये होता है। तो इसका सही उत्तर है प्रथम और तीसरी जोड़ी जो रंध्र होते हैं वो बड़े भी होते हैं और हमेशा खुले भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मशरूम ग्रंथि। देखो कॉकरोच में जो मशरूम ग्रंथि होती है वो किसका भाग होता है? तो जो मशरूम, आपको बता दूं कि जो मादा है उस मादा में, तो आपको बता दूं मैंने बोला था कोलेटेरियल ग्रंथि होती है, ये मैंने आपको बताया था। कौन सी ग्रंथि होती है? या इसे बोलते हैं संग्राहक ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसे? और ये काम क्या कर रही थी भाई? ये कर रही थी उत्थिका का निर्माण। किसका निर्माण? उत्थिका का निर्माण करती है। लेकिन ये तो मादा में होती है, लेकिन नर में, ये नर कॉकरोच में मशरूम हो गई। तो अब बात करते हैं 42वां क्वेश्चन है, उसकी बातें कर लेते हैं। तो कॉकरोच में नलिका में रिधे, आपको बता दूं रिधे और एलरी पेशियां। तो रिधे कॉकरोच का होता है वो तो 13 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से? लेकिन जो एलरी पेशियां होती है वो होती है 13 जोड़ी। तो ये उत्तर देखना है अपने को, 13 खंड होते हैं नलिकाकार और 13 जोड़ी ये पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2। 43 है, कॉकरोच का वर्ग है। तो कॉकरोच का वर्ग जो है वो हेक्सोपोडा है। कॉकरोच का वर्ग कौन सा है? हेक्सोपोडा वर्ग है इसका। 44 है, कॉकरोच के अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखो भाई, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में जो गुच्छक पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 5। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉकरोच में खंडी भवन होता है। तो देखो कॉकरोच में, वैसे आपको बता दूं जो वास्तविक खंडी भवन मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है वो शुरू होता है एनीलिडा से। एनीलिडा से शुरू होगा। एनीलिडा के बाद में क्या आता है? आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा में भी होता है। तो आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच, आपको पता होगा। तो जो कॉकरोच में खंडी भवन होता है, मेटामेरिक होता है, सुपरफिशियल होता है, कूट खंडी भवन होता है, या उपरोक्त सभी, तो आपको बता दूं कि मेटामेरिक होता है, वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 46। कॉकरोच में वसा का संबंधित होता है, इसको कार्पोरा एडिपोसा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, कहते हैं। ये यकृत के समान कार्य करता है, ये भी बात सही है। इसमें माइसिटोसाइट पाए जाते हैं, तो इसमें माइसिटोसाइट कोशिकाएं भी पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन लेते हैं 47। कॉकरोच में टेंटोरियम स्थित होता है। देखो भाई, अभी बताया था टेंटोरियम है। जो टेंटोरियम है वो कहाँ स्थित होता है? तो टेंटोरियम सिर में, वक्ष में, उदर में, गिरवा में। तो हम टेंटोरियम होता है वो बोलते हैं सिर को। सिर के अंत्यखंड को हम, अंत्य कंकाल को टेंटोरियम के नाम से जानते हैं। 48 क्वेश्चन है कायांतरण। कॉकरोच में एपून, कौन सा कायांतरण? एपून या हेमीमेटाबोलस या पोरोमेटाबोलस प्रकार का कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के समय कितने निमोचन होते हैं? तो जो त्वचा हटाते हैं, क्या हटाते हैं? त्वचा का हटाते हैं, उसे हटाना क्या निमोचन कहते हैं। तो कॉकरोच अपनी त्वचा को कितनी बार हटा देता है? तो ये है उसका उत्तर, 7 से 10 बार हटाता है भाई। क्वेश्चन ले लेते हैं 49। कॉकरोच में मेल पीगी नलिकाओं की संख्या। देखो, मेल पीगी नलिकाएं मैंने बताया था कि ये काम करती है उत्सर्जन में। किसमें काम करती है भाई? मेल पीगी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। कि संख्या कितनी होती है? अब ये मेल पीगी नलिका पाई कहाँ जाती है? देखो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये मध्यांतर और पश्चांतर के जोड़ होता है, संधि स्थल होता है। जो मध्यांतर और पश्चांतर का जो संधि स्थल होता है उस पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर पाई जाती है। और संख्या होती है 50 से 150 इनकी, और उत्सर्जन में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कॉकरोच किस सिर का प्रकार है? तो कॉकरोच में किस प्रकार का सिर पाया जाता है? हाइपोग्लैंथस प्रकार का। सही है। अधोहनु होते हैं क्या? अधोहनु होता है। 90 डिग्री पर स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी होता है।